तो आप सभी को पता होगा कि आप सभी का जो पेपर है बहुत ही यानी कि विद्या ज्ञान का पेपर जो उसकी प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। तो हम इसलिए आपके लिए ला रहे हैं स्पेशल मैथ की क्लासें, आपको जो मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की आपको इसमें इस वीडियो में आपको क्वेश्चन हल कराने वाला हूं। ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं कि आप एक बार प्रश्न को समझ जाएंगे, उससे रिलेटेड अगर आपसे प्रश्न आपके आंखों के सामने आ जाएंगे तो आप उसे 2 सेकंड या 2-3 सेकंड में जरूर कर देंगे। तो आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि आपके सामने एक बार वीडियो आ जाती है और बाद में इसे ढूंढ नहीं पाते हैं। तो जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे होंगे, जब भी आपको मैं नई वीडियो विद्या ज्ञान या नवोदय विद्यालय से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है कि एक आदमी, पहला प्रश्न ध्यान से देख लो, एक आदमी 1 मिनट में 12 आम तोड़ता है, यदि वह 1440 आम तोड़ने में उसे कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में मैंने आपको बताया है, सबसे पहले ऑप्शन को देखो। ऑप्शन में बताया गया 7 घंटे, 2 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे। सबसे पहले घंटे में होना चाहिए, हर चीज़ से 1 मिनट बताया गया है तो 1 मिनट को सबसे पहले आपको घंटे में कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट करने के लिए एक मिनट हो जाता है और 1 सेकंड, यहाँ पर 1 सेकंड बराबर यहाँ पर कितना होगा, यानी कि 1 मिनट के बराबर होगा। और कितना है, बराबर बराबर कितने आम तोड़ता है, आप बोलोगे हाँ आम 12 आम तोड़ता है। तो 1 मिनट यानी कि 1 सेकंड में कितने आम तोड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर जब 60 इस यहाँ पर है तो इसकी क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, इस साइड ये जाएगा और इस साइड जाएगा तो यहाँ पर बराबर क्या आएगा, बोलोगे 60 गुणे 12 और इसके बटे में 1 आएगा। जब हम क्या करते हैं, यहाँ पर दूसरा पे ले लेता हूँ, जब आपको यहीं पर कहीं भी जब आपको 60 यहाँ पर बताएगा कि 60 गुणे 12 के जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, आप बोलोगे हमें 720 मिलेगा। तो यहाँ पर जब 720 मिला तो पहले देखो जो 1 सेकंड में, देखो एक जो घंटे में था आम, तो कितने आम तोड़ रहा है 1 घंटे में, क्या बोलता है 1 घंटे में आम कितने तोड़े जा रहे हैं, 1 घंटे में आम 720 तोड़े जा रहे हैं। 1 घंटे में 720 और यहाँ पर बताया गया है कि 1440 आम तोड़ने पर उसे कितना समय लगेगा। देखो भैया 1 घंटे में यानी कि कितना हो जाएगा, 1 घंटे में 720 और तो बताना है कि हमें कितने 1440 आम तोड़ने में उसे कितना समय लगेगा। तो भैया जब देखो 720 बराबर कितना होगा, यानी कि 1440 और हमें निकालना है कि 1 घंटे में तो हमको पता चला। तो अब जब ये 720 इधर जाएगा तो इसके भाग में चला जाएगा, बोलोगे यहाँ पर 1440 और 720 तो यानी कि 1 0 से 1 0, ये 2 से कटेगा तो कितने घंटे आएंगे, आप बोलेंगे 2 घंटे लगेंगे। यानी कि एक आम तोड़ने में 1 मिनट में, जो 1 घंटे मान सकते हैं या 1 मिनट में आम तोड़ रहा है, घंटे में कन्वर्ट कर लिया तो यानी कि 12 आम तोड़ता है। तो भैया 1 घंटे में जो पूरे आम तोड़ेगा वो कितने तोड़ेगा, आप बोलोगे कि 720 तोड़ेगा। 2 घंटे में कितने तोड़ेगा, यानी कि जब एक घंटे में 720 तोड़ रहा है तो 2 घंटे में उसे डबल कर दो, 1440 हो जाए 2 घंटे, यानी कि 2 घंटे इज द राइट ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये प्रश्न क्या कहता है, ये प्रश्न आपकी प्रवेश या नवोदय की विद्यालय में भी ये प्रवेश परीक्षाओं में पूछा जाता है और अक्सर तो जो है कि विद्या ज्ञान और नवोदय विद्यालय में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या कहता है, एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है जिसकी लंबाई 17 मीटर तथा चौड़ाई 11 मीटर है। इस वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या है। सबसे पहले आपको पता होगा, देखो यहाँ पर बता देता हूँ वर्ग का परिमाप कैसे ज्ञात किया जाता है। वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा यानी कि 4 मल्टीप्लाई ए हो जाएगा। और यहाँ पर आयत का परिमाप कैसे ज्ञात किया था, ये आप सभी को सूत्र याद होने चाहिए। आयत का परिमाप निकालने के लिए 2 और यहाँ पर ब्रैकेट और यहाँ पर लंबाई प्लस चौड़ाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा सूत्र हो गया। अब क्या कहता है कि उसके समान है, तो यहाँ पर 4 गुणे ए बराबर 2 ब्रैकेट, लंबाई कितनी दी गई 17 मीटर प्लस चौड़ाई कितनी 11 मीटर ब्रैकेट। अब यहाँ पर 17 और 11 कितना होगा, बोलेंगे 28, तो यहाँ पर 4a बराबर 2
ब्रैकेट यहाँ पर 28 हो जाएगा। जब भी आपको पता होगा कि अगर जब ब्रैकेट हटता है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह लग जाता है। तो यहाँ पर 4a बराबर 2 गुणे का चिन्ह और 28। और जब 28 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 56। यहाँ पर 4a हो जाएगा बराबर यहाँ पर 56 आ जाएगा। देखो जब 4 इस साइड जाएगा तो इसके भाग में चला जाएगा तो क्या होगा a बराबर यहाँ पर कितना बचेगा 56/4। जब इसे काटेंगे तो 12 आ जाएगा। तो इसकी जो भुजा यानी कि आई तो यहाँ पर अब यहाँ पर ये हमारा 12 तो मिल गया। हो सकता है कि ऑप्शन में आपको यहाँ पर 12 दिखे तो आप ए ऑप्शन कर दें, मगर ऐसी गलती नहीं करनी है। पूरे प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो यहाँ पर बताया गया कि इस वर्ग का क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल पूछ रहा है। और देखो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो ए स्क्वायर होता है। क्या होता है ए स्क्वायर, यानी कि 12 को 2 बार अगर हम गुणा कर देंगे तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल मिल जाएगा, यानी कि भुजा, यानी कि हमें 12 भुजा मिली थी। तो जब हम डबल कर देंगे, जब 12 से 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 196। तो इसमें कौन सा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा? आप बोलेंगे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये प्रश्न क्या कहता है? यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कोण है? तो ये तो आपको बताना एक आकृति इस प्रकार से दी गई है, इसमें आपको यही बताना है कि समकोण है या अधिक कोण है या सरल कोण है या प्रतिवर्ती कोण है। तो सबसे पहले यहाँ पर समकोण के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले एक एक के बारे में जानेंगे। समकोण जो हमारा होता है वो होता है 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री। किस प्रकार से दिखता है? वो हमारा इस प्रकार से दिखता है। जो यहाँ पर ये कोण बना होता है ना, ये वाला कोण, तो इसे ही बोला जाता है समकोण, यानी कि राइट एंगल बोला जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरे के बारे में बात कर लेते हैं, अधिक कोण। अधिक कोण देख लेते हैं। देखो अधिक कोण होता है 90 डिग्री से लेकर और यहाँ पर 180 डिग्री के बीच के कोणों को हम क्या कहते हैं? अधिक कोण बोलते हैं। तो देखो ये जो प्रश्न है ये क्या क्या बोलता है? ये प्रश्न जो किस प्रकार से इसका कोण बना हुआ, ये इस प्रकार से बना हुआ है। इस प्रकार से जो इसका मान लीजिए, इसका होगा मान लीजिए 125, 26, 127, 28 होगा। इसका मान लीजिए 145 डिग्री का ये होगा। तो जो मैंने बताया ना, अधिक कोण जो होता है 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच के कोण को हम यानी कि अधिक कोण कहते हैं। तो ये हमारा कौन सा कोण बन रहा है? आप बोलेंगे ये हमारा अधिक कोण बन रहा है। तो हमारा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा। अब सरल कोण के बारे में भी जान लेते हैं। देखो सरल कोण जो हमारा होता है वो इस प्रकार से एक लाइन होता है, और जो ये हमारा जो डिग्री बनाता है ये 180 डिग्री बनाता है। आप बोलेंगे 180 डिग्री का होता है, तो उसे हम सरल कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण जो 180 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच के कोणों को हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो आपने समझ लिया कि इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन होगा, यानी कि अधिक कोण होगा। अब यहाँ पर 54, संख्या पद्धति के मुख्यतः कितने प्रकार हैं? भैया सभी लोगों को पहला चैप्टर पता होगा, यानी कि संख्या पद्धति के कितने, यानी कि उसके कितने मुख्यतः प्रकार हैं। पहला तो ये मुख्यतः प्रकार 7 होंगे या 2 होंगे या 8 होंगे या 3 होंगे। तो यहाँ राष्ट्रीय संख्या प्रणाली हमारा क्या है? हमारा जो है दूसरा इसका जो है भाग है, तो अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली। और जो तीसरा हमारा भाग है वो है रोमन संख्या प्रणाली। क्या है? रोमन प्रणाली, यानी कि संख्या प्रणाली। तो ये हमारे ये 3 संख्या प्रणाली के मुख्यतः ये प्रकार हैं, तो आपको ये याद रख लेना है। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? आप बोलेंगे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पर क्या होगा? ये प्रश्न भाई क्या कहता है देख लेते हैं। ये प्रश्न आपसे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है।